Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 14 on states of matter. लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया और साथ ही साथ हमने गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू डिफरेंट एसआई यूनिट में फाइंड आउट की। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा से छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, रिलेशन बताना है एक का दूसरे से। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, आपको 3 वेरिएबल याद रखना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक, और इसी के साथ साथ एक होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो पहला हम रिलेशन देखेंगे फॉर मोलार मास, एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास। जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, PV इज इक्वल टू nRT बराबर, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ ए कंपाउंड। ठीक, n यहाँ पर क्या शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो हमको नंबर ऑफ मोल n बराबर होता है n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक, m इज द मास ऑफ ए गैस, ये क्या होता है, मास ऑफ गैस। कैपिटल M होता है मोलार मास ऑफ गैस। ये वजन जो है, गैस का वजन जो भी है, लीटर में हम लेते हैं, यहाँ पर अगर किलोग्राम में, ग्राम में, तो यहाँ पर जो भी मास है उसका, गैस का, उसको अगर उसके मोलार मास से, मोलार मास मतलब वहाँ पर एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का, उसकी हमको जमा करके लिखना है, सबमिशन करके लिखना है। ठीक, या आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो कि मोलार मास क्या होता है, उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में n को इस तरह लिख देते हैं और रीअरेंजिंग द इक्वेशन, तो क्या होगा, PV डिवाइडेड बाय, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो RT, PV डिवाइडेड बाय RT, राइट। बट वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट n इज इक्वल टू m अपॉन m। तो अब हमको रखना है इस n की जगह पर स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू PVRT। ठीक, इसको फिर से अरेंज करना है, हमको मोलार मास को मालूम करना, देयरफॉर m इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर देना है। क्या होगा यहाँ पर, RT ऊपर चला जाएगा, mRT, PV जो है ये नीचे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास ऑफ ए गैस। ठीक, ये अक्सर प्रॉब्लम में आता है, फाइंड आउट करना होता है किसी भी गैस का मोलार मास। प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, गैस कांस्टेंट ये भी दिया रहता है, उस गैस का मोलार मास दिया जाएगा, उससे हम मोलार मास मालूम कर सकते हैं कि कौन सी गैस है। ठीक, नाउ सी कंबाइंड गैस लॉ। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 3 वेरिएबल का यूज़ होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, इससे ही हम अगर गैस को हम कंबाइन करते हैं, 1 या 2 या 3 जितने भी गैस हैं उनको हम मिलाते हैं, तो उससे आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह बनेगी वो हमको निकालना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब इसको रीअरेंज करना है, ऑन रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, ये हमको लेना है PV डिवाइडेड बाय P इंटू V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू NR। देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट, किसी भी गैस का ये फिक्स्ड होता है। हम कंटेनर में अगर गैस ले रहे हैं इस तरह, ठीक, यहाँ पिस्टन फिट कर देते हैं,
अब इस गैस का आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा बाय हीटिंग, हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो पिस्टन को मूव करके, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होती है, एन होता है किसी भी गैस का वो कांस्टेंट होगा, साथ ही साथ आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो इसकी बजाय हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जब कांस्टेंट है तो हम इसको वेरिएबल दूसरी गैस के लिए इस तरह ले सकते हैं, P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल होगा P2V2 डिवाइडेड बाय T2 की, ठीक है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर यूज्ड इन द फॉर्म इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। इसको कंबाइंड गैस लॉ भी कहा जाता है, और डिफरेंट गैस को हम कंबाइन करके मालूम कर सकते हैं। सपोज P1V1 T1 जो है किसी गैस का इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर है, ठीक। एक सेट है एक गैस का, वी अज्यूम ए गैस अंडर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन। P1V1 T1 उसकी पहली कंडीशन है, इनिशियल भी कह सकते हैं उसको, इट इज़ इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आप उसको इंक्रीज करते हो, या तो प्रेशर इंक्रीज करते हो या तो वॉल्यूम, तो वो कहलाएगी, इट इज़ इनिशियल, इट इज़ कॉल्ड फाइनल, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर और अदर सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो इस तरह हम इसको कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ, ठीक। इसमें भी पेज नंबर 148 पर आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। मैथ्स के टाइप कुछ हमको इक्वेशन निकाल के उनकी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करना होता है, उसको प्रॉब्लम कहा जाता है। तो यहाँ पे दो सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, 10.3 एंड 10.4, या आप उसको समझ लीजिए बुक में से पेज नंबर 148 पर, ठीक। और बुक के पीछे के जो है हम वो सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज जो है वो हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व्ड है आपको खुद से सॉल्व करके उसको ट्राई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलार मास एंड प्रेशर। डेंसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, मोलार मास हमने फाइंड आउट किया ऊपर कैपिटल एम से, प्रेशर बाय कैपिटल पी, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक। अब इसको अरेंज करना है, ऑन rearranging the above equation it gives, देखेंगे मैं n अपॉन v लिख देती हूँ, ठीक। n अपॉन v को इस साइड लाना है, तो ये क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाय RT, ठीक। नाउ एज वी नो दैट n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ ए गैस, मोलार मास ऑफ ए गैस, राइट। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n, नॉन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा, ऊपर की इक्वेशन में n की वैल्यू रखते हैं, n की जगह हमको लेना है m, नीचे मैं लिखती हूँ v इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू P अपॉन RT, ओके। एज यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, किसी भी गैस की या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, या आप पढ़ते आए हो, ठीक है। कसाफत जो होती है उसके वज़न और हजम के बराबर होती है, ठीक है। तो वही कमियत और हजम के डिवीज़न में होती है, रेशो में होती है। तो अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम इसकी बजाय अगर स्मॉल d रख देती हूँ, राइट, किसकी जगह पर, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, देयरफॉर d अपॉन m हो जाएगा ये d डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू P अपॉन RT। इज दैट क्लियर।
इसी को हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू, अरे रीअरेंज करना है फिर से, कैपिटल M यहाँ नीचे है, इधर आएगा ऊपर हो जाएगा, RT ऊपर जाएगा, दैट इज D इंटू RT, ओके, डिवाइडेड बाय P। ये भी 1 या 2 मास के लिए आता है कि आपको रिलेशन बताना है डेंसिटी, मोलार मास एंड प्रेशर। ठीक, आप इसको कह सकते हो मोलार मास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी कैन बी स्टेट इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन मास ऑफ ए गैस, molar mass of a gas is directly proportional to its density। इस तरह भी कभी कभी मॉडिफाइड क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि मोलार मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन से निकालेंगे, इफ R इज कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर आपको लेना है मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इज दैट क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, आज का आप इतना नोटिफाई करो, बुक में लिखकर प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।